अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कि इलीगल चीज़ों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क स्मगल करने की कोशिश करते हैं। कस्टम ऑफिसर्स आए दिन नए नए स्मगलर्स को अरेस्ट करते रहते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में पकड़े जाने वाले सबसे क्रिएटिव स्मगलर्स और इनके मेथड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7 दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहां बॉर्डर से फ्रूट्स और वेजिटेबल वगैरह एक मुल्क से दूसरे मुल्क लेकर जाई जाती हैं। वैसे तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें स्मगलिंग की जा सके, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर्स हर चीज़ को ही स्ट्रिक्ट तरीके से चेक करते हैं। पिछले साल अमेरिका और मैक्सिको के नोगालस बॉर्डर पर एक ट्रक आया जिसमें वाटरमेलन्स भरे हुए थे। ये ट्रक मैक्सिको से अमेरिका जा रहा था। मैक्सिको के सीबीआई ऑफिसर्स ने नोट किया कि इस ट्रक का ड्राइवर और वर्कर बहुत ही कंफ्यूज थे। इन्हें शक हुआ और जब ट्रक की तलाशी ली गई तो इन्हें वहां कुछ नहीं मिला, पर जब कस्टम ऑफिसर्स ने वाटरमेलन को काट कर देखा तो इसके अंदर चर्स भरी हुई थी। इन स्मगलर्स ने बड़ी चालाकी से वाटरमेलन को अंदर से खाली करके इसमें चर्स भर दी थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस ट्रक में मौजूद तमाम वाटरमेलन्स में से टोटल 660 किलोग्राम चर्स बरामद हुई, जिसकी वैल्यू 11 करोड़ 60 लाख रुपए से भी ज्यादा थी। ये मैक्सिको कस्टम के सबसे बड़े ड्रग बस्ट में से एक था। बहरहाल जो भी हो, इन स्मगलर्स के आइडियाज की दाद देनी पड़ेगी। नंबर 6 दोस्तों, अगर गोल्ड स्मगलिंग की बात करें तो इसके सबसे ज्यादा अटेम्प्ट एयरपोर्ट के जरिए होते हैं। स्मगलर्स गोल्ड को एक मुल्क से दूसरे मुल्क लेकर जाने के लिए ऐसे ऐसे नए तरीके अपनाते हैं जिनको देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। सितंबर 2020 में एक इंडियन शख्स दुबई से तमिलनाडु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इस शख्स के बैग में तमाम चीजें ऑर्डिनरी थी, लेकिन लगेज को स्कैन करते हुए ऑफिसर्स ने देखा कि बैग में मौजूद साबुन के अंदर कोई चीज नजर आ रही थी। इन्होंने जब इस लक्स सोप को ओपन किया तो पता चला कि इस स्मगलर ने साबुन के अंदर गोल्ड को छुपाया हुआ था। इसने लक्स के साबुन को लिया और इसे अंदर से खाली करके बीच में गोल्ड भर दिया। कस्टम ऑफिसर्स ने इन लक्स सोप्स में से टोटल 38 लाख का सोना बरामद किया था। इसके अलावा 28 दिसंबर 2020 को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से फ्लाइट आई जिसके अंदर एक औरत के पास कैंडीज के बहुत ज्यादा पैकेट्स थे। पुलिस को शक हुआ कि कोई भला इतनी ज्यादा टॉफीज क्यों लेकर आएगा। जब कस्टम ऑफिसर्स ने इन पैकेट्स को ओपन किया तो पैकेट के अंदर बड़ी सफाई से सोने की कली को तह की सूरत में रखा गया था। सीरियसली कोई इस कैंडी बॉक्स को देखकर इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इसके अंदर सोने को इतनी बारीकी से छुपाया गया होगा, लेकिन कस्टम ऑफिसर्स को चकमा देना बच्चों का खेल नहीं है। इन बॉक्सेस में से टोटल 45 लाख का सोना बरामद हुआ और इस लेडी को फौरन अरेस्ट कर लिया गया। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 5 दोस्तों, आप में से कई लोगों ने लॉन्ग हॉल ट्रक्स को देखा होगा। ये ट्रक ना सिर्फ मुल्क के अंदर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, बल्कि ये लैंड बॉर्डर्स के जरिए दूसरे ममालिक में भी सामान लेकर जाते रहते हैं। अक्टूबर 2011 में एक 18 व्हील ट्रक ड्राइवर ट्रक पर कंटेनर लेकर बॉर्डर में दाखिल हुआ। कस्टम ऑफिसर्स ने जब इस ट्रक के सामान को चेक किया तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन इस ट्रक के व्हील्स बहुत ही वियर्ड लग रहे थे। जब बॉर्डर पेट्रोल ने इन्हें चेक किया तो ये लोहे की तरह हार्ड थे। नॉर्मली व्हील्स के अंदर हवा होती है, लेकिन इस केस में मामला कुछ और ही था। सीबीआई ऑफिसर्स ने जब इन टायर्स को निकाला तो ये मेटल से बने हुए थे। इन टायर्स को कटर की मदद से काटकर ओपन किया गया और जब इन्होंने इसे खोला तो पूरे टायर्स के अंदर चर्स भरी हुई थी। इन टायर्स को इतनी बारीकी से डिजाइन किया गया था कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये फेक हो सकते हैं। इस ट्रक के 4 व्हील्स चर्स से भरे हुए थे और इसका कुल वजन 244 पाउंड से भी ज्यादा था। ये चर्स ब्लैक मार्केट में करोड़ों की वैल्यू रखती थी, पर लकीली कस्टम ऑफिसर्स ने इसे बस्ट कर लिया। ये कस्टम में देखे जाने वाले सबसे वियर्ड स्मगलिंग मेथड्स में से एक था। नंबर 4 दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड इंडियन लोग स्मगल करते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में 200 टन से ज्यादा गोल्ड स्मगल किया जाता है और ये स्मगलर्स दिन ब दिन क्रिएटिव होते जा रहे हैं। इवन इन लोगों ने तो बच्चों की पैम्पर्स को भी नहीं छोड़ा। 2016 में एक इंडियन कपल दुबई से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट में लैंड हुआ। ये हस्बैंड वाइफ थे और इनके 2 छोटे बच्चे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन कस्टम ऑफिसर्स मुजरिमों को देखकर ही इन्हें पहचान जाते हैं। जब इन लोगों के सामान की तलाशी ली गई तो इनके बच्चों की पैम्पर के अंदर से गोल्ड बार्स बरामद हुई। ये गोल्ड बार्स डायपर्स के अंदर केयरफुली छुपाई गई थी। आप बिलीव नहीं करेंगे
कि ये इवल पेरेंट्स अपने मासूम बच्चों के साथ 16 किलो गोल्ड स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। इस सोने की कीमत 15 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये लोग पिछले 15 सालों से यूएई के अंदर रह रहे थे और वहां अच्छी और रिस्पेक्टेबल जॉब्स भी करते थे। इसके बावजूद इन्होंने पैसों की लालच में ये क्राइम करके अपने और अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सच में हमाकत है। नंबर 3 दोस्तों, चाइना दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां पर कानून बहुत ही सख्त हैं। इवन चाइना के अंदर वायलेंट गेम्स, फायरवर्क्स और कई बुक्स को भी बैन किया गया है। पर इसके साथ साथ चाइना में आप अनऑथराइज्ड फोन भी लेकर नहीं जा सकते। चाइना के अंदर खास करके हांगकांग में आईफोन बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए स्मगलर्स दूसरे ममालिक से चीप फोन्स खरीद कर इसे हांगकांग लाने की कोशिश करते हैं ताकि यहाँ महंगे दामों में सेल कर सकें। 2015 में हांगकांग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर को रोका गया क्योंकि इसका लिबास हद से ज्यादा मोटा था, प्लस इसके चलने का स्टाइल भी बहुत ही वियर्ड था। जब पुलिस ऑफिसर्स ने इसकी तलाशी ली तो इसके पास से 146 आईफोन्स बरामद हुए। इस स्मगलर ने इन आईफोन्स को तरतीब से टेप के साथ अपनी पूरी बॉडी से चिपकाया हुआ था। ऑफिसर्स ने जब इसकी बॉडी पर इतने फोन्स को देखा तो वो दंग रह गए। इस बेवकूफ ने इतने ज्यादा मोबाइल्स अपने साथ चिपकाए हुए थे कि इसका चलना भी महाल हो गया था। पुलिस ने इसके सारे आईफोन जब्त कर लिए और इसे अरेस्ट कर लिया गया। ये स्मगलर वाकई में बहुत स्टूपिड था। नंबर 2 दोस्तों, पुलिस ऑफिसर्स अपने काम में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो क्रिमिनल्स की शक्ल देकर ही इन्हें पहचान जाते हैं। पर अगर कोई माँ अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ जा रही हो तो इसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये मुजरिम होगी। सितंबर 2012 में एक औरत अपने 3 बच्चों के साथ यूएस के एक बॉर्डर में दाखिल हुई। ऑफिसर्स को इस पर जरा भी शक नहीं था, लेकिन जब पुलिस ने इसका पासपोर्ट चेक किया तो इसके पसीने छूट गए। ये पुलिस से नॉर्मल बात करते हुए भी शदीद कंफ्यूज हो रही थी। सीबीआई ऑफिसर इसके बच्चों समेत इसे ऑफिस में ले गया ताकि इसकी कार को चेक किया जा सके। जब स्निफर डॉग्स को इसकी कार पर छोड़ा गया तो वो इसके पेट्रोल टैंक पर आकर रुक गए। ऑफिसर्स को कंफर्म हो गया कि इस कार के पेट्रोल टैंक में जरूर कोई चीज छुपाई गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने टैंक में माइक्रो कैमरा डाला तो पता चला कि इसके अंदर कोई चीज पैकेट्स की शक्ल में मौजूद है। पर इसके बाद इस कार को गैराज में ले जाकर बाकायदा इसका पेट्रोल टैंक खोला गया ताकि इस चीज को बाहर निकाला जा सके। इस गाड़ी की टैंकी को बाहर निकालकर जब काटा गया तो टैंक के अंदर ड्रग्स के सील पैक्स मौजूद थे। इस कार की पूरी पेट्रोल टैंकी ड्रग्स से भरी हुई थी। बिलीव करना मुश्किल है पर ये औरत अपने 3 मासूम बच्चों के साथ ये खतरनाक क्राइम कर रही थी। इसे लगा था कि ये शायद बच्चों का चकमा देकर पुलिस से बच जाएगी, लेकिन बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। नंबर 1 दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए प्लेन्स का सफर करते हैं, लेकिन जिन ममालिक के लैंड बॉर्डर्स आपस में मिलते हैं वो लोग अपनी प्राइवेट कार्स पर भी दूसरे मुल्कों में जा सकते हैं। 2017 में अमेरिका के अल सेंट्रो बॉर्डर पर सुबह 9 बजे एक कार आई जिसे 42 साल एक शख्स चला रहा था। इस शख्स का ताल्लुक मेक्सिको से था और रूटीन चेकअप के दौरान इसकी कार से कुछ नहीं मिला, लेकिन बॉर्डर पेट्रोल को चेकिंग के दौरान इस कार की सीट काफी वियर्ड लगी। इन्होंने इस शख्स को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टम ऑफिसर्स की तरफ भेज दिया। जब इस कार को सर्च किया गया तो कार की सीट के फोम से ड्रग्स के 5 ह्यूज पैकेट्स बरामद हुए। इन पैकेट्स को सील करके सीट के फोम में केयरफुली एडजस्ट किया गया था। ये शख्स असल में एक स्मगलर था जो कि हेरोइन को अमेरिका लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। अथॉरिटीज के मुताबिक इस हेरोइन की कीमत 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। इस मैक्सिकन शख्स को फौरन अरेस्ट कर लिया गया और ये अपनी बाकी जिंदगी अब जेल में ही बसर करेगा। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।